दुनिया के सिर्फ 1% लोग बाकी 99% लोगों से कहीं ज्यादा पैसा, पावर और प्रभाव रखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ नियम हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनका वो पालन करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1%। इनके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं। और ये सब एक ऐसे रहस्य पर टिका है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाकर खोजा। मजे की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग इन नियमों को जानते तो हैं, लेकिन उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने से चूक जाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर इस पूरे सीक्रेट को चैप्टर दर चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप डिकोड करके आपके सामने रख दिया जाए, तो क्या आप इसे जानना चाहेंगे? चलिए फिर इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इसी 1% के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मास्टरमाइंड की शक्ति क्या है, फिर जानेंगे कि क्यों साफ सोच और अटूट विश्वास ही असली ताकत है, और आखिर में एक्शन लेने के लिए एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो हमारा पहला सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति। देखिए, नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि दुनिया की कोई भी बड़ी कामयाबी किसी एक इंसान ने अकेले हासिल नहीं की। यह हमेशा एक टीम, एक कलेक्टिव जीनियस का नतीजा होती है। तो ये मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है क्या असल में? ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां लोग सिर्फ मिलते जुलते नहीं हैं, बल्कि अपने ज्ञान, अपने रिसोर्सेज और अपने कॉन्टैक्ट्स सब कुछ एक कॉमन गोल के लिए शेयर करते हैं। इससे जो ग्रोथ होती है ना, वो जुड़ती नहीं बल्कि गुणा होती है। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि दिमागों का एक पावर हाउस है। और ये कोई नई थियरी नहीं है, सुनिए। उस समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने खुद नेपोलियन हिल को बताया था, मास्टरमाइंड सिद्धांत ही मेरी पूरी दौलत का सबसे बड़ा राज है। ये बात इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल का वजन देती है। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब क्या सोचते हैं कि वो एक अकेले जीनियस थे जिन्हें गाड़ियों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन असलियत ये थी कि उन्होंने अपने आसपास टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक ऐसी जबरदस्त टीम बना रखी थी जो किसी भी मुश्किल को चुटकियों में सुलझा सकती थी। उन्होंने सब कुछ खुद जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि सही लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है थर्ड माइंड का। हिल कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक पक्के इरादे के साथ मिलते हैं ना, तो एक तीसरे दिमाग का जन्म होता है। ये एक तरह की मेंटल केमिस्ट्री है। जैसे कॉपर और जिंक मिलकर बिजली पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही ये दिमाग मिलकर ऐसे ऐसे आइडियाज बनाते हैं जो कोई अकेला दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। चलिए अब दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। स्पष्टता ही शक्ति है। मतलब हर कामयाबी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक बिल्कुल साफ मकसद का होना है। जरा ऐसे सोचिए, एक जहाज है जो बिना मंजिल के समंदर में बस यहां वहां भटक रहा है। बिना मकसद की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती है। जब आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता तो आप जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, बस उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। तो एक धुंधली सी इच्छा को एक ठोस मकसद में कैसे बदलें? हिल ने इसके लिए 6 सिंपल स्टेप्स दिए हैं। पहला, एकदम सटीक लक्ष्य चुनो। अमीर बनना लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लक्ष्य है मुझे 31 दिसंबर 2027 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। दूसरा, उसे लिखो। लिखने से वो आपके दिमाग से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाता है। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करो। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाता है। चौथा, अपना क्यों पता करो। ये आपको चाहिए ही क्यों, यही क्यों मुश्किल वक्त में आपका फ्यूल बनेगा। पांचवा, एक एक्शन प्लान बनाओ। और छठा, और ये बहुत जरूरी है, इससे हर सुबह और हर रात पढ़ो और ऐसा महसूस करो जैसे आप इसे पा चुके हो। हमारा अगला सिद्धांत है बिलीव इट, अचीव इट। और यहां विश्वास का मतलब किसी धार्मिक विश्वास से नहीं है। ये एक मेंटल हैबिट है, एक आदत जिससे बनाया और ट्रेन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहम्मद अली। उन्होंने कहा था, मैं सबसे महान हूं, और मैंने ये तब भी कहा था जब मुझे पता नहीं था कि मैं हूं। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये थी सेल्फ कंडीशनिंग। वो हर रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो एक असली घटना और एक बहुत ही शिद्दत से सोची गई घटना के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को बार बार पूरी डिटेल के साथ सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। तो अपने मन को प्रोग्राम करें कैसे? पहला, रोज प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। जैसे मैं ये कर रहा हूं, ना कि मैं ये करूंगा। दूसरा, अपने लक्ष्य की एक बिल्कुल साफ पिक्चर, एक मेंटल मूवी अपने दिमाग में बनाएं।
तीसरा, उस कामयाबी से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, वो खुशी, वो सुकून। और चौथा, जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल या शक मन में आए उसे तुरंत कॉन्शियसली रिजेक्ट कर दें। तो हमने माइंडसेट और मकसद की ताकत को समझ लिया, लेकिन बिना एक्शन के ये सब कुछ अधूरा है। तो अब बात करते हैं उस एक्शन ब्लूप्रिंट की, उन आदतों की जो दुनिया के वो 1% लोग हर एक दिन अपनाते हैं। पहला नियम, गो दी एक्स्ट्रा माइल, मतलब हमेशा उम्मीद से एक कदम आगे रहो। जो असाधारण लोग होते हैं वो बस उतना नहीं करते जितना उन्हें कहा गया है, वो हमेशा उससे ज्यादा वैल्यू और बेहतर सर्विस देते हैं, और ये आदत आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। दूसरा, अपने ज्ञान में माहिर बनो। देखिए, सामान्य ज्ञान आपको सामान्य ही बनाए रखेगा, लेकिन किसी एक फील्ड में गहरा स्पेशलाइज्ड ज्ञान आपको इनवैल्यूएबल बना देता है, मतलब अमूल्य। एक ऐसा एरिया चुनो और उसमें इतना डूब जाओ कि जब भी उस टॉपिक की बात हो तो पहला नाम आपका आए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, फैसले लो तुरंत। सफल लोग जानते हैं कि एक ठीक ठाक फैसला जो आज लिया गया है वो उस परफेक्ट फैसले से लाख गुना बेहतर है जिसके लिए हफ्तों इंतजार किया जाए। सही वक्त का इंतजार करना बस टालने का एक बहाना है, वो कभी नहीं आता। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। अमीर और सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, अगर बदलते भी हैं तो। जबकि जो लोग असफल रह जाते हैं वो फैसले धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ये आदतों का एक बहुत बड़ा फर्क है। और आखिर में नेपोलियन हिल का ये पावरफुल मैसेज हमेशा याद रखें, आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। आप अपने माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सारी की सारी शक्ति आपके अंदर ही है। तो मुद्दे की बात क्या है? असली फर्क पैसे या रिसोर्सेज का नहीं है, असली फर्क है माइंडसेट और रोज की आदतों का। अमीर लोगों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो इन सिद्धांतों को एक आदत की तरह जीते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कौन सा एक फैसला है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं और जिसे आप आज रात फाइनल करने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, जैसे ही आप सही समय का इंतजार